हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ बुरी आदतें होती हैं जिसके साथ हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं और कई बार ये हमारे सक्सेसफुल होने में भी एक बहुत बड़ा रुकावट क्रिएट करती है। मैं उन बुरी आदतों के बारे में बात नहीं कर रहा जो कि आपको एग्जैक्टली पता है, क्योंकि अगर आपको पता है तो आप खुद ही सुधार लेंगे। मैं उन बुरी आदतों के बारे में बात कर रहा हूं जो अभी तक आपको पता ही नहीं है, जो कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके सक्सेसफुल होने में वो एक बहुत बड़ी रुकावट भी बन रहे हैं, बट आप अवेयर नहीं है कि वो एक बुरी आदत है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा अंत तक और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें से कौन सी बुरी आदत है जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके सक्सेसफुल होने में एक बहुत बड़ा रुकावट क्रिएट कर रही है। अगर पूरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, परफेक्शनिज्म। अब बहुत लोग ये कहेंगे परफेक्शनिज्म की एक बहुत ही अच्छी आदत है, बट ट्रुथ ये है कि परफेक्शनिस्ट हैं अगर आप, तो आपके दिमाग में एक कंटिन्यूअस फेयर बैठा रहता है कि कोई भी काम मैं गलत ना कर दूं, या अगर ये परफेक्टली नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे। इस वजह से बहुत बार हम उस काम को शुरू ही नहीं करते या कोई नई चीज ट्राई ही नहीं करते। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो जानते हैं कि परफेक्शनिज्म अचीव किया जाता है बहुत बार फेल होने के बाद। आप फेल होते रहते हैं, आप सीखते रहते हैं और धीरे धीरे सक्सेसफुल होने की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। नंबर 2, वेटिंग ऑन अपॉर्चुनिटी। अब बहुत लोगों का कहना ये होता है कि हमें सही से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इसलिए हम सक्सेसफुल नहीं हुए, पर वो उसके साथ साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर चुके होते हैं जहां पे उनका इंतजार होता है कि वो थोड़े से एफर्ट मारकर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले, जो कि अल्टीमेटली वो नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी मिलती है उसकी शक्ल पे एक चीज लिखी होती है, हार्ड वर्क, जिसको सबकॉन्शियसली बहुत लोग अवॉइड करते हैं और अपॉर्चुनिटी को मिस कर लेते हैं और एट द एंड यही कहते हैं कि मैं इसलिए सक्सेसफुल नहीं हूं क्योंकि मुझे सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। नंबर 3, ड्रिवन टू डिस्ट्रैक्शन। अगर आप काम करते हैं और आपके फोन में एक डिंग की आवाज आती है और आप जंप करते हैं फोन पे देखने के लिए कि कौन सा नोटिफिकेशन आया है, कौन सा मैसेज आया है या कोई ईमेल आया है, इन दैट केस आपके पास एक सीरियस डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम है, क्योंकि एवरी टाइम आपका फोन डिंग रिंग करता है उतने टाइम आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं और दोबारा फोकस करने में टाइम वेस्ट होता है। अगर आप काम कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें, अपने ईमेल्स को साइड पे रख दें और सिर्फ काम करें ताकि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकें। नंबर 4, लेटिंग अदर्स सेट द एजेंडा। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज को पीछे रख के दूसरों की प्रायोरिटीज को हमेशा आगे रखते हैं तो ये सबसे बुरी आदत है अनसक्सेसफुल लोगों की। हाँ, ये जरूरी है कि आप अपने बॉस को हेल्प करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी हेल्प करना जरूरी है, बट आपको अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर रखना है। आपको ये जानना है कि किस पॉइंट पे मुझे अपनी प्रायोरिटी पे ज्यादा ध्यान देना है दूसरों को छोड़कर। सक्सेसफुल लोगों की आदत ये होती है कि उनको पता होता है कि किस पॉइंट पर मुझे एक इनविटेशन को ना बोलना है और अपनी प्रायोरिटीज और अपने काम को प्रेफरेंस देनी है दूसरों की जगह पर। नंबर 5, प्रोक्रास्टिनेटिंग। अगर आपकी आदत ये है कि आपके दिन में सबसे इंपॉर्टेंट काम आप बाद में करना प्रेफर करते हैं और शुरुआत में आप सिर्फ अपने ईमेल्स पर रिप्लाई करते हैं या इंटरनेट ब्राउज करते हैं, तो ये आपके सक्सेस में एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस बन सकता है, क्योंकि आपकी सबसे अच्छी प्रोडक्टिविटी आपके मॉर्निंग टाइम में होती है और इसलिए सबसे मुश्किल और सबसे चैलेंजिंग टास्क आपको सुबह ही करना चाहिए बिना प्रोक्रास्टिनेट किए। क्योंकि अगर आप सुबह करते हैं जिस समय आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है, एक वो काम बहुत ही अच्छी तरह से होगा, बहुत एफिशिएंटली होगा और आपको ये पता होगा कि मैंने सबसे मुश्किल काम कर लिया है इसलिए बाकी सारा काम मेरा आसान है जो बाकी के दिन मैं कर लूंगा। नंबर 6, रेजिस्टिंग चेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज एंड एक्सपीरियंस। अगर आप करंट में आई हुई टेक्नोलॉजी और नए स्किल्स एक्वायर नहीं करते हैं मार्केट में तो डेफिनेटली आप पीछे रहने वाले हैं उन लोगों से जो इन स्किल्स को एक्वायर करके अडेप्ट कर रहे हैं। आज की दुनिया बहुत ही फास्ट मूविंग हो चुकी है, इसलिए नए स्किल्स को एक्वायर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको टूल्स मिलते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर नई चीज पे कूद पड़े। इनफैक्ट आपको चेक करना है, देखना है और आपको विलिंग रहना है उस चीज को सीखने के लिए और अडेप्ट करने के लिए। उसके बाद आप चेकआउट करें कि आपका पुराना तरीका ज्यादा अच्छा था या आपको नए तरीके में शिफ्ट हो जाना चाहिए। नंबर 7,
मल्टीटास्किंग। अगर आपकी आदत यह है कि आप बहुत सारे टैब्स अपने लैपटॉप में खोल के रखते हैं और काम को स्विच करते रहते हैं और 3-4 काम आप एक साथ करने की कोशिश करते हैं, आप उसे अभी इसी वक्त बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप ट्रूली फोकस करके एक सिंगल काम इस चेस में कभी भी नहीं कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग करने की वजह से आपके एरर्स करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्लस जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विच करते हैं, आपके ब्रेन को भी कुछ सेकंड्स लगते हैं उस टास्क में स्विच करने के लिए, जो कि एड अप होता है टाइम वेस्टेज के अंदर, और आप अल्टीमेटली फोकस नहीं कर पाते किसी एक पर्टिकुलर टास्क पर। इसलिए मल्टीटास्किंग छोड़कर एक एक करके काम पकड़े और एक एक करके ही खत्म करें। अभी तक आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि इन हैबिट्स में से ऐसा क्या है जो आप फॉलो कर रहे हैं अननोइंगली और जो कि आपके सक्सेस में रुकावट बन रहा है। अब बैड हैबिट्स की एक अच्छी बात है, इनको बदला जा सकता है, इसलिए आप काम करें उस बुरी आदत को बदलने की तरफ। इसमें टाइम लगेगा, एफर्ट भी बहुत ज्यादा लगेगा, पर ये पॉसिबल है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी।